हाँ जी, नमस्कार। आ गए आप। कैसा रहा आपका गणपति महाराज को बिठाना, उनका विसर्जन सब अच्छे से किया ना आपने? तो चिंता मत करो, आप गणेश जी कल गए हैं तो आपके सभी विघ्नों को, आपके कष्टों को और तकलीफ़ों को लेकर जाएंगे और बहुत कुछ आपको देकर जाएंगे। आप अपने विश्वास की ज्योत को जलाकर रखिएगा। लेकिन 20 सितंबर से श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। कहने को लोग कहते हैं इन 15 दिन में कोई शुभ काम नहीं करते, कहने को लोग कहते हैं कोई नई चीज़ नहीं खरीदते, लोग कहते हैं कि इसमें शेव नहीं करते, लोग कहते हैं नॉनवेज नहीं खाते, लोग कहते हैं ड्रिंक नहीं करते और कोई नई गाड़ी या घर नहीं खरीदते, गृह प्रवेश या मुंडन नहीं करते। ये सब बातें सही हैं, बिल्कुल सही हैं और ये बड़े गंदे दिन होते हैं, बस ये गलत है। आपको मैं बता दूं आपकी एक आम भाषा के अंदर कि इन 15 दिनों के अंदर धरती पर हमारे पितर आते हैं, उनकी छुट्टी मिलती है और जिस तिथि पर जिसकी मृत्यु हुई होती है उसी तिथि पर उसका श्राद्ध होता है। जैसे मैं बता दूं किसी व्यक्ति की मृत्यु एकादशी पर हुई लेकिन उसके बच्चे दूर हैं और उसको जो है उसका दाह संस्कार जो है वो एकादशी पर ना करके द्वादशी पर करा गया अगले दिन, तो उसका श्राद्ध द्वादशी पर माना जाएगा, एकादशी पर नहीं माना जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि जिस दिन दाह संस्कार होता है, अग्नि दी जाती है, उसी दिन श्राद्ध किया जाता है और आप अपने पंडित से ये बात पूछ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के अपने इस साल कोविड में गए हैं, जो बड़ी ही दुख की बात है, उनका ये पहला श्राद्ध है, तो किसी भी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसका पहला श्राद्ध नहीं करते तो आप उनका पहला श्राद्ध नहीं कर सकते, उनका अगले साल से उनका श्राद्ध माना जाएगा। इस बार 20 तारीख से श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं और 6 अक्टूबर को आखिरी श्राद्ध है अमावस का। 20 तारीख को पूर्णमासी का पहला श्राद्ध है, यानी जिनके घर में भी किसी की मृत्यु पूर्णिमा पर हुई है तो उस दिन उनका पहला श्राद्ध है। आप इस समय से बिल्कुल भी डरे नहीं, ये टाइम सबसे सुंदर टाइम, सबसे खूबसूरत टाइम है। 15 से 16 दिन रहते हैं ये श्राद्ध, कभी कभी एक श्राद्ध कम हो जाता है, लेकिन ये पूर्णिमा पर आरंभ होते हैं और अमावस पर इनका अंत होता है। जिस दिन अमावस होती है उसके अगले दिन से नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, ये आप सबको पता है, ये कॉमन बात है। हमारे जितने भी पितृ हैं वो धरती पर होते हैं। हमें इस टाइम पर क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं, टिल एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं बहुत और संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ और हमें इन दिनों में संयम रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक लिस्ट बता रही हूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले क्या करें? अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, दवाइयाँ दान करें, गोदान करें, सोना दान करें, चांदी दान करें, श्राद्ध ज़रूर करें, अपने पितरों का कपड़े दान करें, वस्त्र दान करें और इसके साथ साथ उन्हें हमेशा याद करें, उनकी तस्वीरों पर फूल माला अर्पण ज़रूर करें। दीपक उनके नाम का 4 मुखी दक्षिण की तरफ रोज़ जलाएं और फूल अर्पण उन्हें रोज़ ज़रूर करें, उनसे माफ़ी ज़रूर मांगें, उन्हें याद ज़रूर करें। भागवत पुराण, गीता का पढ़ना, भागवत पुराण का पढ़ना, ये ज़रूर करवाएं। क्या ना करें? नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी शारीरिक ज़रूरतों पर कंट्रोल रखें, धोखा ना दें, उधार ना लें, जो आपने उधार लिया है किसी से झगड़े ना। श्राद्धों में की गई लड़ाई 1 साल से भी ऊपर चलती है, फिर वो जल्दी जो होता है ना वो आपकी दोस्ती जल्दी नहीं होती। किसी का अपमान ना करें, घर से किसी का अपमान करके ना भेजें, ठीक है। घर का कोई भी नया कार्य शुरू ना करवाएं, गृह प्रवेश ना कराएं, मुंडन ना कराएं, गाड़ी ना खरीदें और कोशिश करें कि कोई बड़ी डील इस टाइम पर ना करें। घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना करें, उधार ना लें, कौवे ना मारें, किसी भी बेजुबान जानवर को ना मारें, काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, ठीक है। और क्या ना करें? धर्म कर्म का अपमान ना करें, ब्राह्मण का अपमान ना करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं, मदिरा ना पिएं, ब्राह्मण का अपमान कर उसे घर से बाहर ना निकालें, ब्राह्मण की बुराई ना करें, तुलसी ना सूखने दें, तुलसी के पौधे ना तोड़ें और कोशिश कीजिए कि पीपल के पत्ते तोड़कर भी इन दिनों में अपने पास ना रखें। क्या करें? पितृ गायत्री की पूजा अपने घर वालों के लिए करवाएं, लड़ाई झगड़ों से बचें, आप शिव की पूजा करवाएं, अपनी बेटियों को बहुत खाने पीने का सामान दें, बेटियों के घर में राशन भिजवाएं, पेड़ लगवाएं, आप पीपल पर जल आप अवश्य दें, दरवाजे पर आप जल छिड़कें रोज़ सुबह उठते ही और औरतों को खुश रखने की कोशिश करें और मर्दों का अपमान ना करें। ये एक रैपिड राउंड जैसा हो गया। चलिए आपकी भाषा में आपको बताती हूँ। अब मेरे को मेरी आंखों में आंखें डालकर 5 मिनट तक चुपचाप देखिए, क्योंकि जितने विस्तार से मैं आपको बताने वाली हूँ कोई नहीं बताएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कई लोग ये कहते हैं कि श्राद्धों के टाइम पर राखी जी हमारे घर में बड़े झगड़े होते हैं, हमें जितना नुकसान होता है श्राद्धों में होता है, हमारे घर में जो लड़ाई होती है श्राद्धों में होती है, हमारे घर में आग लग जाती है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, हर बार मेरा पैर टूट जाता है, मेरे घर के अंदर कोई ना कोई पुलिस केस या कोर्ट केस हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये आप लोगों ने ही मुझे कहा है। अब इसके अपोजिट चलते हैं। कई लोग कहते हैं राखी जी हम सिर्फ श्राद्ध का इंतज़ार करते हैं। ओए होए, क्या बिजनेस चलता है, क्या मज़ा आता है,
क्या काम चलता है? नया घर नई गाड़ी मैं हमेशा श्राद्धों में लेता हूँ, मेरा कर्जा श्राद्धों में उतर जाता है। पूरे साल राखी जी मैं इतना नहीं कमाता जितना मैं श्राद्धों में कमा लेता हूँ। मेरा मन बड़ा खुश रहता है, मैं अपने घर में हर बार श्राद्धों में पेंट करवाता हूँ। ऐसा भी लोग कहते हैं। तो फिर ये दो तरह की बातें कैसे हो रही हैं, ये दो तरह की चीज़ें कैसे? वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये जानकारी आपको आपकी दादी ने दी होगी, तो चुपचाप से इस वीडियो को टिल एंड तक सुनिए। अगर आपके घर में पितृदोष है तो पहले वाली सब चीज़ें आपके साथ होंगी। लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस, एक्सीडेंट, आग लगना, नुकसान होना, चोरी होना, बीमार होना, कर्जा लेना, झगड़े होना और फसादों में फंस जाना। लेकिन अगर आपको पितृदोष नहीं है और आप अपने पितरों का सही से तर्पण करते हैं, पितरों का मान सम्मान करते हैं, तो दूसरी सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। खूब व्यापार चलेगा। क्या करने, अब क्या करें अगर हमारे घर में पितृदोष है और ये सब कुछ हो रहा है? श्राद्ध वाले दिन सुबह उठकर अपने आप में मन में ये तर्पण ले लीजिए कि रोज रात को आप एक लोटा जल भरकर अपने किचन में रखेंगे। दोबारा ध्यान से सुनिए, रोज रात को एक लोटा जल भरकर आप अपने किचन में रखेंगे। घर की जो भी मुखिया औरत है, हमारे पितृ दरवाजे पर बैठे रहते हैं, आप दरवाजा खोलते ही ऐसे कर कर लाइन की तरह एक लोटा जल जय श्री राम कर कर वहां डाल देंगी। ठीक है। नंबर 2, अगर आप किसी रात को लोटे में जल भरना भूल गई तो कोई बात नहीं, आप उसी टाइम रसोई की नलके में से जल ले लीजिए और उस टाइम पे डाल दीजिए। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि रात को भर के रखना है, पर भर के रखा हुआ ज़्यादा फायदेमंद करेगा। अगर भूल जाओ तो 15 दिन तक ये बात नियमित रूप से करो, चाहे आपको पीरियड्स हो रहे हो तब भी आपको ये उपाय करना है। आपको हर रोज जो भी चीज 15 दिन तक खाने की बनेगी वो सबसे पहले एक डोने में रखकर अपने पितरों की तस्वीर के आगे रखनी है। पितरों की तस्वीर को दक्षिण की दीवार पर लगाना है, उनके आगे 2 अगरबत्ती रोज लगानी है, उनको चंदन की माला पहनानी है, उनके श्राद्ध वाले दिन भक्ति भाव से ब्राह्मण को बुलाकर उसको श्राद्ध करवाना है, तर्पण छुड़वाना है। और तर्पण तुलसी के पौधे के पास छुड़वाया जाए या आंवले के पौधे के पास छुड़वाया जाए तो उसका महत्व कई करोड़ गुना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और ब्राह्मण को कपड़े देने हैं, जो उन्हें भोजन कराना है घर बुलाकर, जो वो खाने में पसंद करते थे वो खिलाना है। और इसके साथ छतरी, टॉर्च, जूता आपको ब्राह्मण को ज़रूर देना है। जाते वक्त जब ब्राह्मण जाए तो शंख बजाकर ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमारा श्राद्ध हो गया, जिस दिन हमारा श्राद्ध हो गया उसके बाद हम श्राद्ध व्राद्ध नहीं मानते, हम नॉनवेज खा लेते हैं। ये गलत है। 15 दिन तक आपके घर वालों का चाहे आप श्राद्ध करो ना करो वो आपके दरवाजे पर रहते हैं। 15 दिन बाद यमदूत या उनको फरिश्ते लेने जब आते हैं तो वो उन्हें मारते हुए लेकर जाते हैं कि जा डूब मर, तूने ऐसी औलादें पैदा की हैं, तुझे याद भी नहीं कर रही, अंदर बैठकर नॉनवेज खा रही है, तेरे लिए कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दान नहीं, कोई हवन नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं तेरे पे, कोई इन्होंने तेरे लिए गीता का काम नहीं किया, कोई गीता नहीं पढ़ी, कोई कुछ नहीं किया, क्या औलादें तूने पैदा की हैं। ऐसे कहते हैं सच में पितरों को मारते हुए ले जाते, तो पितर आपको बद्दुआएं देकर जाते हैं। चाहे आपकी अपने सास से कितनी बनती हो या ना बनती हो, लेकिन पितर देव है, वो देवताओं के बराबर है, आपको श्राप देकर जाते हैं। और वहीं पर वो कहते हैं अरे वाह, तेरे लिए तो दीपक जलाते रहे ये 15 दिन, तेरे को खीर पूरी खिलाते रहे, तेरे लिए इन्होंने दान भी किया, तेरे लिए ब्राह्मण को जूता छतरी सब कुछ दिया, पानी दिया, तो कितना भाग्यवान है। जा, तेरे को इस पितृ योनि से हम मुक्ति दिलाते हैं और तू अपना नया जीवन ले। तो आपके पितर आपको भर 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 आशीर्वाद देकर जाते हैं और आप फलते फूलते हैं, खूब धन दौलत आती है। हम लाखों करोड़ों की मस्टरीज ले लेते हैं, हर महीने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेते हैं, लेकिन हम अपने पितरों का तर्पण करना, पूछना, उन्हें याद करना और श्राद्धों टाइम में उनके नाम की गाय को रोटी खिलाना भूल जाते हैं। इतने महान लोग हैं कि कौवे को, गाय को और कुत्ते को रोटी जो खिलानी है वो भी श्राद्ध वाले दिन नहीं खिलाते। भाई हमसे नहीं बनता, हमारे सर में दर्द होता है, हमारे ये होता है। अरे किसी को बुलवा कर खाना बनवा लो, उसके हाथ से बना हुआ खाना खिला दो। अगर खुद से नहीं बनता, कच्चा ब्राह्मण को दियाओ, ब्राह्मण को घर बुलाकर कपड़े वस्त्र और पैसे दे दो, पर कोई नहीं करता। उस पर महंता मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, राखी जी मेरी जेठानी अलग रहती है, वो तो कर लेती है श्राद्ध, फिर हम भी करें क्या? अरे जेठानी करेगी तो जेठानी को फल मिलेगा ना। कल को जब जेठानी बहुत बड़े हवाई जहाज में बैठकर घूमने के लिए विदेश यात्रा में जाएगी तो फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि हम क्यों नहीं जा रहे, हमारा जेठ तो फलता फूलता जा रहा है, हम खराब होते जा रहे हैं। जितने बच्चे हैं, जितने चूल्हे हैं, जितने घर हैं, उतने ही श्राद्ध अलग अलग होंगे, चाहे माँ कहीं पर भी रहती हो। अगर आप बेटे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है श्राद्ध करने की, और अगर आप बेटी हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है श्राद्ध करने की। क्या बेटी का लगता नहीं है? ये बेकार की बातें हैं। आप अपने माता पिता को याद करिए, आप अपने सास ससुर को याद करिए, दादा दादी को याद करिए, उनके नाम पर उनकी खाने की चीज़ों का भंडारा करिए, उनके नाम का दान कीजिए। और
मैं आपको एक इस वीडियो के बाद वीडियो बताऊंगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का नाम है चमत्कारी श्राद्धों की रोटी। जी, आजकल में आपको वो वीडियो मिलने वाली होगी, चमत्कारी श्राद्धों की रोटी। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो ये हुए समझिए सब विफल है। तो आज अगर आपको मैं श्राद्धों की जानकारी दे रही हूँ तो श्राद्धों के बीच में वो आपको चमत्कारी श्राद्धों की रोटी वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से ब्राह्मण को बुलाकर चमत्कारी श्राद्धों की रोटी, एक्चुअली मैं और अनिल वीडियो शूट कर रहे हैं तो इसके बाद वो भी शूट कर दूंगी ना, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और वो रोटी चमत्कारी है, ऐसा मैंने 50 घरों में करवा कर देखा, और आज वो 50 घर क्या कहते हैं उसके लिए वो वीडियो देखिएगा। तो आपको इस तरह से श्राद्ध पक्ष मनाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन तो ज़रूर करना चाहिए। इन दिनों में अगर आप अपने पति से दूर ही रहें तो बेहद ही उत्तम है। अगर आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, नहीं मानते, तो फिर घर में कलेश मत करो, ज़बरदस्ती उनके पीछे मत पड़ो, उससे गृह कलेश होगा। पितृ वो देखेंगे दरवाजे पे खड़े हुए, कोई फ़ायदा नहीं है। पितरों के लिए दरवाजे पे 2 अगरबत्ती ज़रूर जलाओ, दान पुण्य जितना कर सको करो। 1 मुट्ठी चावल ही उनके नाम पर कबूतरों को, कौवे को और बिल्ली को और गाय को खिला दो, इट इज़ मोर देन इनफ। इन दिनों में आपको गौशाला जाकर दान ज़रूर करना चाहिए। इन दिनों में आपको गाय की परिक्रमा करनी चाहिए। इन दिनों में आपको गाय का पेट ज़रूर छूना चाहिए। हमारे पितरों का उनमें वास होता है और वो धरती पर होते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना और लगातार पीपल के पेड़ पर दूध, काले तिल और पानी मिलाकर अर्पण करने से ओए होए बड़े से बड़ा पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृ गायत्री की पूजा शुरू होती है जो 15 दिन की होती है, जो पूर्णमासी पर शुरू होती है 20 तारीख को और ख़त्म होती है अमावस पर पूरे 15 दिन बाद। इससे भी आपका पितृदोष खत्म होता है। इन दिनों में आपको गाय का दान ज़रूर करना चाहिए बछड़े के साथ। अगर आप ना कर सके तो कम से कम चांदी की गाय खरीद कर गाय में लड्डू गोपाल के सामने भेंट स्वरूप दिया जाना चाहिए। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये चमत्कारी उपाय मैंने आपको बताए कि कैसे श्राद्ध मनाया जाता है, किस तरह से श्राद्ध मनाएं, क्या करें। और मैं आपको 2 मिनट के उपाय पे हर रोज़ हर श्राद्ध का एक उपाय बताऊंगी। वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरे दिन में ऐसा कोई काम करिए जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान है, और हंसिए हंसिए हंसिए, एक बार मुस्कुरा दीजिए। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आ गए हैं आपके पोटलियों का सीज़न। पोटलियां बिल्कुल तैयार हैं और आपने तो अब देख ही लिया कि किस शिद्दत से हम पूजा करवाते हैं। जब हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराई, आपकी पोटलियों की पूजाएं चालू हैं, चल रही हैं लगातार। और अब आपको हम पहले नवरात्रे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं। अपने एड्रेस, अपना गोत्र, अपना नाम हमें तुरंत भेजना शुरू कर दीजिए, हमारे पास है। और आपने कहा था राखी जी पोटली बहुत महंगी है, पोटली बहुत महंगी है, तो मैंने पोटली के रेट बिल्कुल आधे कर दिए हैं। पोटली इतनी बड़ी होती थी उसको मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन पोटली जितनी छोटी है उतनी चमत्कारी है। ये पोटली आपके पास पहुंचेगी, कैसे रखना है, कब रखना है, सब आपको पता चल जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, जहां भी आप हैं, तुरंत हमें पोटली के लिए संपर्क करें, क्योंकि लिमिटेड पोटलियां हैं। कहीं आपका नंबर रह ना जाए, फिर बाद में सॉरी, हाँ जी प्लीज़ दे दीजिए राखी जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और बहुत सारी पूजाएं होती हैं। लगातार भादों में भी पूजाएं चल रही हैं, पितृपक्ष की पूजाएं चल रही हैं। तो अपनी पोटली के लिए ऑर्डर तुरंत दें, मेरी असिस्टेंट को कॉल करें। अगर वो कॉल नहीं उठाती है तो आप एक वॉइस मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर छोड़ दें कि आपको ये पोटली चाहिए। इस पोटली को हम आपके घर भिजवाएंगे धन भर से। और पोटली के क्या चमत्कार हैं मैं नहीं बताऊंगी, पिछले साल की वीडियो जाकर शेयर करिए, 2020 राखी जी की वीडियो पोटली, और उस पर कमेंट्स पढ़िए। बाकी तो आप सब जानते हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा है वो जानते हैं कि ये पोटली नहीं, चमत्कारियों का पोटला है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।